नमस्कार, मैं भावेश सर आज व्याकरण का एक हिस्सा क्रिया के काल इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। काल शब्द का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का समय मालूम हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। उदाहरण: रोहन खेल रहा है, राधा पढ़ाई कर रही थी, रमेश कल मुंबई जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया होने का समय या काल बताते हैं। जिस समय कार्य होता है उस समय का बोध क्रिया के जिस रूप से हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं: सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण: कविता किताब पढ़ती है, आदर्श खाना खाता है, शाहरुख नमाज अदा करता है, बच्चे मैदान पर खेलते हैं, गोपाल कमरा साफ करता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं सामान्य रूप से वर्तमान समय में कार्य का होना बताती हैं, लेकिन कार्य पूरा होने की सूचना इन क्रियाओं से नहीं मिलती है। इन क्रियाओं के रूप को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल में मुख्य क्रियापदों के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरणार्थ: बंदर उछल रहे हैं, पवन पाठ पढ़ रहा है, लता सो रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, विराट गाड़ी चला रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल में हैं। क्रियाएं यह सूचित कर रही हैं कि कार्य जारी है, पूरा नहीं हुआ है। ऐसी क्रियाओं के रूप को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। अब देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरणार्थ: केशव ने पुस्तक मेज पर रखी है, सुमन ने यह टोकरी बनाई है, राघव ने मुझे यह गाना सिखाया है, पेड़ छप्पर पर गिरा हुआ है, राधा ने खिलौने खरीदे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं सूचित करती हैं कि वे पूर्ण हो गई हैं। क्रिया के इस रूप को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जहां जो कार्य पूर्ण होने पर अधिक समय नहीं बीता है, यही ये क्रियाएं सूचित कर रही हैं। इन्हें पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब हम भूतकाल के जो प्रकार हैं उनके तरफ देखते हैं। एक सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस, अपूर्ण भूतकाल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल परफेक्ट पास्ट टेंस। अब पहला प्रकार सामान्य भूतकाल। उदाहरण के लिए, चोर चोरी करके भाग गया, नीता ने बगीचे में पौधा लगाया, दीपक ने अपना कमरा साफ किया, प्रकाश ने पवन को बहुत पीटा, गीता ने नए कपड़े पहने। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीता हुआ समय सूचित कर रही हैं। ये भूतकाल की क्रियाएं बीते समय में कार्य पूरा होने का न होने के बारे में कुछ सूचित नहीं करती हैं। क्रिया के इस रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब दूसरा प्रकार अपूर्ण भूतकाल।
उदाहरण के लिए, मजदूर बाग में काम कर रहा था, आनंदी खाना बना रही थी, बच्चे फिल्म देख रहे थे, आकाश पढ़ाई कर रहा था, अमीना सिलाई कर रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में हैं। ये सूचित करती हैं कि कार्य पूरा नहीं हुआ था, वह जारी था। भूतकाल की इस क्रिया को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल की मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। उदाहरण के लिए, डॉक्टर ने मरीज को दवा दी थी, माँ ने बच्चे को सुलाया था, पुलिस ने चोर को पकड़ा था, किसान ने पेड़ से आम निकाले थे, वासुदेव ने यहाँ आम रखे थे। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में क्रिया का कार्य पूरा होना सूचित करती हैं। क्रिया के इस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के पूर्ण भूतकाल के रूप के अंत में होना क्रिया के रूप था, थी, थे आते हैं। अब हम देखते हैं काल का तीसरा प्रकार भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। उदाहरण के लिए, शाहरुख कल दुबई से आएगा, वे कल होली खेलेंगे, लता कल गाना गाएगी, रोनाल्डो कल फुटबॉल खेलेगा, अध्यापक कविता पढ़ाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं आने वाले समय में कार्य का होना सूचित करती हैं। आने वाला समय जो होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। वैसे तो काल के और बहुत सारे उपप्रकार भी हैं, लेकिन आपकी कक्षा तक यानी 5वीं से लेकर 10वीं तक पोर्शन में इतना ही निर्धारित है, इसीलिए मैंने इतनी ही चर्चा आज यहाँ की है। अब काल पहचानने के लिए एक आसान चार्ट बना के मैं आपको दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए, यहाँ काल सामान्य, अपूर्ण या पूर्ण और तीनों काल के प्रकार दिए हैं। जैसे कि पहला वर्तमान काल, सामान्य राम खाता है, अपूर्ण राम खा रहा है, पूर्ण राम ने खाया है। अब भूतकाल में सामान्य राम ने खाया, अपूर्ण राम खा रहा था, पूर्ण राम ने खाया था। अब भविष्य काल में राम खाएगा, इसमें अपूर्ण और पूर्ण के प्रकार नहीं दिए हैं। तो अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि काल के प्रकार कितने हैं, उसको सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण कैसे पहचानना है और उसको उसमें कैसे परिवर्तित करना है। धन्यवाद।